हम ही लिए हैं का। अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का। देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुनें। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन।
पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। धनबाद में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। मुहर्रम को लेकर गोविंदपुर थाना में शांति समिति की बैठक, डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। नशे के खिलाफ जामताड़ा प्रशासन का अभियान, गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता संदेश। मांडर के प्रयागो गांव में बदहाल सड़क बनी बड़ी समस्या, सामाजिक जीवन पर भी असर। भुरकुंडा में जर्जर बिजली खंभा बना खतरा, हादसे की आशंका से लोग चिंतित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। खबरों में आपका स्वागत है। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मियों की पिछले 5 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन और नगर निगम प्रशासन के बीच हुई सकारात्मकता वार्ता के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल ने बताया कि उनकी तीनों मांगे लिखित रूप से मान ली गई है, जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने भी इसकी पुष्टि की है। हड़ताल खत्म होने से निगम कर्मियों में खुशी और बुधवार से सफाई कर्मी फिर से अपने काम पर लौटेंगे। उसमें बोला गया कि ठीक है, हुआ है, लेकिन इसको जी बताइए कि किन बातों का निर्णय हुआ, क्या क्या हुआ? सारे कर्मचारियों का और हम लोगों का जो मांग था वो तीनों मांग पूरी कर दी गई है और यह एकता जो हम लोगों ने दिखाया, हमारे कर्मचारियों ने दिखाया, यह उसकी जीत है। और मैं चाहूँगा कि देवघर सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, व्यावहारिक रहे और सुरक्षित रहे। इसको इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन लोग का बेसिकली 3 प्रमुख मांग था। एक वेतन समय पर मिलना, एक ईपीएफ के बकाया राशि और तीसरा वेतन में बढ़ोतरी। जहाँ तक कि समय पर वेतन मिलने का है तो हम लोगों ने इंश्योर किया है उनको कि 15 तारीख तक हम लोग चाहे उससे पहले ही वेतन देने का प्रयास करेंगे और वेतन हम लोग उनको देंगे। तो पर वो सहमत हुए। दूसरा है ईपीएफ का अमाउंट चूँकि बहुत बड़ा है और बहुत वर्षों से चला आ रहा है, तो उसको भी हम लोग पार्ट वाइज करके जैसा फंड की उपलब्धता होगी उस तरह से हम लोग देने का कार्य करेंगे। जहाँ तक वेतन वृद्धि की बात है, उसका आंतरिक रिसोर्स का हम लोग आकलन करते हुए भी उसमें भी हम लोग सकारात्मक उनमें सहमति दे दी है। तो तीनों विषयों पर हम लोगों ने उनके साथ सकारात्मक बात किया, उन पर वो एग्री हुए हैं और इस एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने हड़ताल तोड़ने की घोषणा किया है। सारा क्या इसलिए यहाँ पे आए थे और क्या नगर निगम के कर्मियों का हड़ताल अब टूट गया, क्या बोलना चाहेंगे? आज हम लोगों ने जो 3 मांग रखा था वो 3 मांगों पर सौहार्दपूर्ण रूप से वार्ता हो गई है और सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद हम लोगों की मांगों को मान लिया गया है। हम लोग अपनी मांग को लेकर के, जिस मांग को लेकर के हम लोग आज 5 दिन से हड़ताल में थे, आप लोग देख रहे थे शहर की स्थिति भयावह होती जा रही थी, इधर नौटंकी भी चल रहा था, उन सभी पर आज विराम लग गया। जो सफाई कर्मी की आड़ में राजनीति करने का कोशिश कर रहे थे, आज विराम लग गया है और हमारी जो तीनों मांगे थी वो तीनों मांगों को मान लिया गया है और हम लोग आज हड़ताल को वापस करने की हम घोषणा करते हैं। क्या क्या मांगे थी और क्या क्या हुआ है बताइए? हमारी मांगे थी कि प्रत्येक माह के 10 तारीख तक, प्रत्येक माह के 10। धनबाद जिला प्रशासन ने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है।
समाहरणालय से डीडीसी सन्नी राज और एसएसपी प्रभात कुमार ने एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 जून से 26 जून तक जिले भर में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, जनसंपर्क कार्यक्रम और स्कूलों में काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए हानिकारक है और नशीले पदार्थों की सूचना मिलने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं डीडीसी सन्नी राज ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाकर युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश मुक्त करने के लिए करना है तो अपने लक्ष्य का नशा कीजिए। आइए और सब मिलकर संकल्प लेते हैं, नशे को ना कहेंगे और जिंदगी को। आज धनबाद जिला अंतर्गत माननीय सीएम सर के आदेशानुसार हम लोगों ने नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। 26 तारीख तक इसका कार्यक्रम होगा। ये जो अभी हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी रवाना की है, ये विभिन्न गांवों में, मौजाओं में, प्रखंडों में जाएगी और नशा अभियान के जो भी मैसेजेस है, अवेयरनेस कार्यक्रम है, जो भी संबंधित जानकारी है, वो जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी। और आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता है जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ कि जो भी समस्याएं लोगों को आ रही है नशा मुक्ति संबंधित, या वो गलत, जैसा भी एसएसपी सर ने भी बताया कि अगर कहीं पर नशा से संबंधित कोई बिक्री का सामान हो या कोई कोशिश कर रहा है छोड़ने की बट नहीं छोड़ पा रहा है किसी भी कारणवश, तो हम तक जरूर पहुंचे और अगर नहीं है तो संबंधित प्रखंड में या थाना में इसकी सूचना दे। हमारा कार्यालय, हमारा ऑफिस, हमारा स्टाफ आप तक पहुंचेगा और नशा जैसे ये घोर अभिशाप से हम झारखंड को और साथ धनबाद नशा मुक्त प्रदेश के अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसमें हम लोग अभी धनबाद जिले को भी नशा मुक्त बनाने के लिए जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और आज फिर से एक मुहिम छेड़ा गया है। आज मेरे साथ यहाँ के डीडीसी साहब और तमाम सभी संबंधित पदाधिकारी लोग जो नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए वाहन को रवाना किए हैं और हम लोग इसके अलावा भी अलग अलग थाना लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, अलग अलग कॉर्नर में जाकर के और आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर धनबाद के गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्यालय 1 के डीएसपी कुमार विनोद ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। आज गोविंदपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में इस कमेटी का बैठक बुलाया गया था। इसमें यहाँ के जितने भी लाइसेंस अखाड़ा वाले हैं, जो कुल 15 हैं, वो सारे आए थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है और हमसे जो सहयोग हो सकता है, जो अपेक्षा है उनके बारे में बताया। हमने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि जो हम कर सकते हैं उनके इस सेलिब्रेशन को सफल बनाने के लिए वो आश्वासन और भरोसा हमने दिया है और हम तत्पर हैं कि आगे आने वाले समय में जब वो सेलिब्रेट करेंगे तो हम पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे। रूट को लेकर कुछ बदलाव है क्या? रूट को लेकर, हाँ, रूट को लेकर ऐसा कोई टकराव नहीं है। ये रूट बहुत ही डिफाइंड है और पहले से ही इसमें बाइफर्केशन किया हुआ है। जो भी रूट है जो किसी भी मंदिर को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए ये बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। लाइसेंस के लिए जो निर्देश दिया गया था, उसका लाइसेंस क्या है, नए लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? लाइसेंस के लिए हम
और धनबाद में वर्षों पुरानी मांग गया पुल अंडरपास अब साकार होती दिख रही है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रगति पर है। सांसद ढुलू महतो ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि दोनों परियोजनाएं क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनके अनुसार गया पुल अंडरपास से शहर के जाम की समस्या कम होगी, जबकि गोविंदपुर फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यातायात को सुगम बनाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरे होने से लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जो धनबाद में लोग बहुत लंबे समय से जो काम के लिए इंतजार में थे कि गया पुल का चौड़ीकरण कैसे हो, गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, निरसा में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, आपका रेडियो स्टेशन बहुत लंबे समय से बंद था, धनबाद में 7 नई ट्रेन, जो 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं मिला था हम लोगों को, आज बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के आशीर्वाद, धनबाद के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम सांसद बने और लगातार मैंने धनबाद का जो लंबे समय से डिमांड था, यहाँ के लोगों का जो इच्छा था, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने यहाँ के लोगों की इच्छा को जाकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रखा रहा है। यहाँ के लोगों की इच्छा को देखते हुए सारा इच्छा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या सरकार हो, जिस जगह में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में है, जिस देश में है, इस देश में वहां पे आप देखिए सिर्फ विकास का बात होता है, विकास का काम ही नजर आएगा। हम लोग कोई भी जहां पे आप देख लीजिए गैर बीजेपी सरकार जहां पे जिस स्टेट में है वहां का स्थिति देख लीजिए, जहां पे हम अभी बोल रहे हैं इस राज्य का स्थिति क्या है। और धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के कोटालडी गांव में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय सरस्वती कुमारी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जबकि उसके साथ मौजूद श्रीकांत कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों रविवार शाम बिना परिजनों को बताए घर से निकले थे और बाद में महूदा क्षेत्र पहुंचे थे। घटना के बाद घायल युवती को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। चिकित्सकों के अनुसार उसका इलाज जारी है। वहीं श्रीकांत कुमार की मौत हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि उन्हें अस्पताल से घटना की जानकारी मिली। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों किस परिस्थिति में हादसे का शिकार हुए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, कल शाम से हम लड़की को खोज रहे थे, ये हॉस्पिटल से फोन गया, बस ये इतना ही जानते हैं। ये तो कोटाली तब चाची प्रखंड का हुआ क्या है, कैसे हम जान रहे हैं, अभी तो नहीं बता सकते हैं। कल से खोज रहे थे, हॉस्पिटल से फोन आया, तब हम लोग इधर आए। सुन रहे हॉस्पिटल में पता नहीं, हम कैसे भी बता सकते हैं। तो रेलवे पुलिस वाला बोल रहा है कहा ट्रेन के बगल में मिला है, पता नहीं है। वो तो बोल रहा है, तो हम लोग बैठे थे तो नींद लग गया। लड़का था इसका साथ, दोस्त नहीं, लवर होगा, कुछ बोल के नहीं निकले थे। हम लोग रात भर खोजते रहे। कोटाली तब चाची प्रखंड, तब चाची हमको पता नहीं। और धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र स्थित लोधारिया जंगल से एक 26 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र नायक के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को जंगल में लटकाने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बोला कि दीदी पूरा बॉल लड़ाई हो गया है। हम बोल रहे छोटी 40 को लड़ाई हो गया, इतने बोला
अब मारपीट हो रहा है, बस स्विच तुरंत इतने बात बोला स्विच ऑफ हो गया। नहीं से तुम किसके साथ फोन कर रहे हो, तो और थोड़ा सा हम भी बात करेंगे, तो तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है बात करने का। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, आपको मतलब नहीं है, शादी का पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा बात कर लीजिए। तो उसके बाद में वो बोला मेरा लड़का वीरेंद्र जो नहीं उसका भाई है, क्या नाम है, मटू। हमारा घर चमनकारी विधानसभा में है। हम अपने घर में थे, उसमें 2 बजे मेरा कॉल आया, मेरा भगीना का बीबी का बड़ी बहन को कॉल की कि मेरा भाई ससुराल गया था, 11:30 लगभग में हमको कॉल किया कि हमको बचाओ, हमको मारपीट कर रहा। खबरें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुनें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक दमीन जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल को विकास और सुशासन का दौरा बताया।
उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, डीबीटी और यूपीआई जैसे पहलों ने पारदर्शिता बढ़ाई है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, पीएम आवास, स्वच्छ भारत और जनधन योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। नवीन जायसवाल ने दावा किया कि भारत आज वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित कई पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें 32 करोड़ सिर्फ महिलाएं थी। इसका मतलब है कि 14 के पहले मोर देन 50% पॉपुलेशन के पास अपना बैंक खाता नहीं था। बैंक खाता खुलने के बाद लोगों को लाभ मिलने लगा। 81 करोड़ से ज्यादा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों को याद है कि 500-500 रुपया 3 बार महिलाओं के खाते में आया हुई है। आज हम सभी जानते हैं कि झारखंड को बार बार विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि केंद्र सौतेला व्यवहार करता है। एम्स इसका जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस के राज्य में कभी एम्स नहीं। और जामताड़ा में नशे के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। उपायुक्त आलोक कुमार ने समाहरणालय से 3 LED जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 से 26 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, आज जिसका लॉन्च रांची में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, हर एक ज़िले में हम लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, जो 15 से लेकर 26 तक हम लोग जो डिजिटल वैन है ये हर एक प्रखंड में लोगों को जागरूक करेगी। और हमारा नुक्कड़ नाटक और सारे मीडिया बंधुओं आप लोगों से भी आग्रह है कि इसमें मैक्सिमम लोगों तक इसका रीच पहुँचाएं कि नशा के चक्र को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन एकदम प्रतिबद्ध है। और हम लोग हमारे IPRD और जो हमारी डिजिटल वैन है सारे प्रखंड में, सारे पंचायतों में भ्रमण करेंगे। और धनबाद के पूर्व सांसद सह कॉमरेड AK राय की 91वीं जयंती के अवसर पर सरायढेला स्थित केंद्रीय अस्पताल के समीप श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान AK राय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम में निरसा विधायक सहित कई पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर अरूप चटर्जी ने कहा कि AK राय के विचार और सिद्धांत आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है और उनके बताए मार्ग पर चलना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे भाकपा माले के आग्रह है वो आए और अपने विचार। कॉमरेड AK राय की एक महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड आंदोलन में थी और समझते इतिहास गवाह रहेगी। जो कॉमरेड AK राय, विनोद बिहारी महतो, सिबू सोरेन, इनकी जो दिक्कत थी, इन्हीं की लड़ाई में झारखंड आंदोलन सबसे उच्च स्तर पर था और झारखंड बनने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। सिर्फ ये नहीं, मजदूर आंदोलन की सबसे मुखर आवाज थे। विधानसभा से, बिहार विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक वो पूरे देश में एक एग्जाम्पल थे जो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि की व्यवहार होनी चाहिए, किस तरीके से मजदूर आंदोलन को आगे ले जाना चाहिए। तो आज भी पूरे झारखंड की जनता को उनके ऊपर, उनके प्रेरणादायक लड़ाई में जो सीख मिली है वो उनके जहन में। तो कॉमरेड AK राय हमेशा हम लोगों के बीच में जिंदा रहे। फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बार भी बोला जो कॉमरेड AK राय के स्थिति में कुछ बनना चाहिए और उसने कुछ वादा भी किया है, लेकिन हम समझते।
और राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर मांडर प्रखंड के प्रयागो गांव की जर्जर सड़क ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी यह सड़क लंबे समय से खराब स्थिति में है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली का असर अब सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि रिश्तेदार और मेहमान गांव आने से कतराते हैं और कई वैवाहिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया आज। रांची में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 शुरू, मोराबादी मैदान बना किसान उत्सव का केंद्र। जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी नीट की पुनः परीक्षा, केंद्रों पर तैनात रहेंगे वरीय पदाधिकारी और दंडाधिकारी। बोकारो में सुरक्षा के लिए पुलिस का बड़ा अभियान, रात में बढ़ेगी पेट्रोलिंग। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, परिवार में मचा कोहराम। कुढ़नी में जन कल्याण शिविर का शुभारंभ, एक ही जगह मिल रही सभी सरकारी सुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे रफ्तार मीडिया। खबरों में आपका स्वागत है। सरायकेला खरसावां के कपाली ओपी में एक आदिवासी महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता अल्पना महाली ने आरोप लगाया है कि मिसिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाकर उसे ओपी में घंटों रोका गया और कथित तौर पर मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे टाटा एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले पर एसपी निधि द्विवेदी ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि एसडीपीओ ने इसे मिसिंग केस से जुड़ा मामला बताया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। और लातेहार में 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत 25 छात्रों को कंप्यूटर संचालन, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल और अन्य डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट विनय कुमार ओझा ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा 25 दिवसीय जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने 25 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और इसमें इससे ज़्यादा नंबर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ के युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन या किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट को या
वो कहीं प्राइवेट में भी कभी जाते हैं तो उसको उनको कंप्यूटर आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना करके आप कहीं भी कोई किसी भी डिपार्टमेंट किसी संस्था में कोई काम नहीं हो सकता। आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी संस्था में जाएंगे, आप पेपर और पेन के सहारे आप जो है चीजों को टाइम लगेगा, तो कंप्यूटर के माध्यम से इजीली जो है कंप्यूटर की नॉलेज टाइपिंग आ सकती है। आपको काम करने के लिए उसमें MS ऑफिस का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ड्स है, तो बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट टाइम में और रांची के मोराबादी मैदान में आज से झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 की शुरुआत हो गई है, जो 16 से 18 जून तक चलेगा। इस 3 दिवसीय मेले में खेती, तकनीक और व्यापार का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, जैविक खेती, ड्रोन खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों से बड़ी संख्या में मेले में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि नाथवानी को विधायकों का व्यापक समर्थन मिलेगा और वे तीसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। जायसवाल के अनुसार एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन पहले से है और कुछ अन्य विधायकों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। एक उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार है और परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार है। कांग्रेस के पास 16 विधायक है, उन्हीं के पास आ गई है। एनडीए के पास, हमारे बीजेपी के पास 21 विधायक और एनडीए ने परिमल नाथवानी जी को समर्थन दिया है। परिमल नाथवानी जी इस राज्य से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में IIM संस्था आप सुने होंगे, जहां मैनेजमेंट का देश का से प्रेस्टिजियस संस्था है। 18 करोड़ रुपया देकर अपने सांसद निधि से उन्होंने बनवाने का काम किया। ऐसे कई योजनाओं ने इस राज्य को दिया है और परिमल नाथवानी जी के लिए उनके वोटर 81 हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजसू हो, चाहे जो दल हो, सभी पार्टियों से और सभी विधायकों से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 18 तारीख को वोट होगा और परिणाम आएगा तो परिमल नाथवानी जी और मसलिया अंचल के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय इस माला में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनको कहना है कि बच्चों को लंबे समय से केवल दाल और आलू की सब्जी दी जा रही है, जबकि सरकारी मेनू के अनुसार अंडा और हरी सब्जियां नहीं मिल रही हैं। मामले पर सहायक शिक्षक ने फंड की कमी की बात स्वीकार करते हुए सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन अभिभावकों ने उच्च अधिकारियों से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। चांद होली। अच्छा, हम लोग को सब्जी में क्या क्या मिलता है खाने में? यहाँ खाने में आलू और दाल और कुछ नहीं। अंडा वगैरह नहीं मिलता है। अगले साल में मिलता है। अगले साल मिलता था? हाँ, अभी नहीं। शेषा कुमारी। शेषा कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 4। क्लास 4 में? हाँ। अच्छा, विद्यालय में क्या कुछ दिक्कत होता है? मास्टर साहब पढ़ाते हैं, खाना कैसे मिलता है? पढ़ाते अच्छे, खाना अच्छे से नहीं मिलता है। खाना में क्या दिक्कत होता है? मेरा नाम रुमा राय है। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है विद्यालय में? हाँ, पढ़ते हैं। क्या स्थिति विद्यालय की? बहुत खराब स्थिति है। मास्टर इतना बार, मतलब हम गांव मिलकर इतना बार ये क्या
नोटिस भी दिए। ये हम लोगों का गांव का क्या बोलते हैं मुखिया आए थे, मुखिया भी कुछ नहीं कर हमारे के जोन तो बस सही थे हमरा ना कोई रो गैस नहीं जल इने नीचे काट गोला राफे रन्ना करी हमरा को किना रो तुम आरोती ये मतलब गर्मी के पहले में तो गर्मी छुट्टी के बाद में नहीं ला पाए इतना ही है। अच्छा रसोईया का भी कहना है कि आप सिर्फ आलू और दाल लाते हैं बच्चों को, नहीं तो बाहर सब्जी नहीं ला पाए हैं। आप सब्जी आज बोले लोग को बोले कि सब्जी लाएंगे कल, और आप कल जो मिलेगा मतलब सीताफल वगैरह हम लोग जो लाए हैं और कद्दू वगैरह सब लाएंगे वो सब देंगे। आज हम हटिया जाएंगे वो सब। अच्छा मिड डे मील में जो सब्जी उसकी क्या कुछ है? सोमवार को क्या मंगलवार मिड डे मील तो सोमवार को तो सब्जी है और आपका अंडा है। अच्छा मंगलवार को भी आपका सब्जी है और सब्जी के साथ दाल चावल ही है। हाँ तो सब्जी में आलू ही क्यों? आलू नहीं, आलू में और आलू के बहुत बड़ा मोटा सब्जी का पैसा नहीं मिलता है? मिलता है मतलब महीने 6 महीने बाद मिलता है। और बोकारो में 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीना ने परीक्षा को कदाचार रहित और शांतिपूर्ण बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, जबकि परीक्षार्थियों को समय पर एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और एनटीए द्वारा दी गई पेन के साथ पहुंचने की अपील की गई है। सुरक्षा के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस बल और मेटल डिटेक्टर तैनात किए जाएंगे। 21 जून को नीट की जो पुनः परीक्षा निर्धारित है, हम बोकारो जिला में 8 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा के संबंध में सभी जगह हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में स्टैटिक और जो मोबाइल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी है। सभी सेंटर्स का वेरिफिकेशन हो गया है और कल हम लोगों ने, मैंने और डीसी सर ने और बाकी जो जिला के वरीय पदाधिकारी है सभी के साथ मिलकर एक मीटिंग भी की है। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है कि क्या क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करना है, कैसे निगरानी रखनी है। एक विस्तृत रूप से उसमें प्लान तैयार हो गया है ताकि बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में बिना किसी एक अनहोनी के अच्छे तरीके से परीक्षा संचालित हो, बिना किसी कदाचार के। उसको लेकर पूरी निगरानी रखी जाएगी। सब जगह बल प्रतिनियुक्त रहेंगे, सब मोबाइल में रहेंगे। हम लोग लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12 जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उतना ही महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का है और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयास से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। कि 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 50,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है।
नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी सही है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षाच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो में आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। एसपी नाथू सिंह मीना ने बताया कि शहर में अपराधों पर रोक लगाने और लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए रात में नाइट फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही नियमित जांच और एंटी क्राइम अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और सुरक्षित जीवन के लिए सहयोग दें ताकि बोकारो को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। हमारा प्रयास की आमजन में सुरक्षा का भाव हो, शांति और सुरक्षा का भाव हो, उसी को लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, ग्राउंड में जो ऑफिसर्स है, चाहे हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी है, रक्षक राइडर्स है, टाइगर मोबाइल है, सभी को यही निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गली चौक चौराहे और लगातार नहीं रखें ताकि जो चोर है या जो इस तरह के लोग हैं जो रात को चोरी या गृह विधि जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको लेकर हम लोग सख्ती से मॉनिटरिंग कर सके, उन पर कार्रवाई कर सके। जो उड़दंगई करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई हो। लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे, हम लोग खुद पेट्रोलिंग के माध्यम से या रैंडमली अलग अलग एरिया में चेकिंग करके लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा ट्रैफिक पुलिस वो भी काफी अभी एक्टिव है, लगातार सब जगह कर रहा है, जहाँ भी जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों में शांति सुरक्षा का भाव हो। आम नागरिकों से भी मेरी अपील है, कहीं भी किसी भी तरह से आपराधिक तत्व की या जो शरारती तत्व है या जो उड़दंगई करते होंगे, कुछ भी सूचना प्राप्त होती है। और पश्चिम चंपारण के बगहा में तिलक समारोह के दौरान दहेज की राशि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। चौतरवा थाना क्षेत्र के मझौवा गांव में कथित तौर पर 5,000 रुपए बकाया होने को लेकर दूल्हे पक्ष ने लड़की पक्ष के लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। घटना में लड़की के भाई मनिंद्र कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका हाथ टूट गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। दोनों का इलाज बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के बाद कुछ लोगों ने उन्हें नाले में फेंक कर जान लेने की भी कोशिश की है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों के इलाज के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, जब तिलक हम लोग वहाँ पहुंचे लेकर के, उसके बाद में सारी घटनाएं घटने के बाद हम लोग ने पुलिस को सूचित की। 112 जब आया, उसके बाद में लड़का का स्थिति बहुत कंडम था, वो लोग पूरा घेर का हम लोग को रखा हुआ था
अब मार करके बांह तोड़ दिया था। तब पुलिस बताई कि आप लोग जाइए पहले इसको लड़का का इलाज कराइए और उसके बाद में कार्रवाई हम लोग करेंगे। बुलाए थे और कुछ गांव के लोग और ग्रामीण लोग और प्रशासन मतलब 112 पुलिस के द्वारा हम लोग वहां से फिर छुटकारा हुए। हम लोग से धोखाधड़ी से पहले रोक करके रखा हुआ था कि आप लोग 10-5 आदमी घर के लोग जाइए और गांव के और सागा संबंधी जो लोग आए उन लोग को जाने दीजिए। आज जब वो लोग चले गए तो ये सब घटना हम लोग साथ घटाया गया। दहेज के लिए 5,000 रुपया बाकी था, 3,05,000 दिया था, 3 लाख हम दे दिए थे। 5,000 मात्र 5,000 रुपये के लिए सब वाद विवाद हुआ। लड़का को मारा, उठा करके पटका उसके चाचा, उसके बड़ा भाई, लड़का का पिताजी राजन पांडे, उसका एक दामाद का भाई था, हम लोग नाम नहीं जाने, उसकी एक बेटी। और जमुई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बिजली ऑफिस के पास हुई। मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के बसैया गांव निवासी बम्बम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बम्बई सिंह अपने बेटे को लेने महिसौड़ी चौक जा रहे थे, जो परीक्षा देकर पटना से लौट रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से शव को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि पुलिस फरार ट्रैक्टर और उसके चालक की तलाश में जुटी है। एग्जाम देके के बीच में हम फोन किए इनके नंबर पे, तो रिसीव किए, बोले कहाँ से बोल रहे हैं, बोले कौन मजाक कर रहे हैं, तो मजाक ने सही एक्सीडेंट हो गया जिनका फ़ोन है, ये कहाँ पे हुआ, तो लगभग नहर के पास। हम बोले ऐसे ऐसे बात है। कहाँ से किया? मेरा था पटना से। क्या चीज़ है? NTPC CBT 1 के अंडर ग्रेजुएट वाला। कितने बजे की? ये अभी मानिए 10:30। कौन थे? मेरे पप्पा। क्या नाम था? बम्बम सिंह। कहाँ पर हुआ? घर में बसैया हुआ। बसैया थाना सिकंदरा। आपका क्या नाम? मोहित कुमार सिंह। और मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड में विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। DCLR पश्चिमी स्नेहा कुमारी, BDO नीरज कुमार रंजन और CO अनिल कुमार संतोषी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जहां आवेदन, सत्यापन, निबंधन और eKYC जैसे सुविधाएं एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पदाधिकारियों ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। निर्देशानुसार बिहार सरकार के प्रखंड सहयोग से जन कल्याण शिविर का आयोजन प्रखंड सभी प्रखंडों में आयोजन किया गया है और कुर्नी पर आयोजन की जा रही है। 16, 17, 18 को लगेगा। जो भी पब्लिक की समस्या है विभाग वाइज हम लोग काउंटर बनाए हुए हैं, आकर के वहाँ आवेदन दे सकते हैं, रिसीविंग प्राप्त करना है और हम लोग उनको मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर उनके समस्या का जो भी समाधान है उसका सुझाव या समाधान करना होता है। प्रज्वलित किया गया। हाँ, उद्घाटन किया गया है। और नालंदा जिले के राजगीर स्थित मलमास मेला क्षेत्र में 2 लोगों की पीट कर हत्या के मामले को लेकर गांव में आक्रोश बना हुआ है। जानकारी के अनुसार परिजन शव को लेकर हंगामा करने की तैयारी में थे, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया। वहीं इस घटना के लोजपा नेताओं ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मलमास मेले के दौरान 2 लोगों को चोर बताकर पीट कर मार देना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद होता तो इस तरह की घटना टाली जा सकती थी। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों की पहचान करते हुए 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन की होगी।
का मानवता का संदर्भ सार है। ये घटना का जितना भी मैं निंदा करूं उतना कम। हमारे घर के बच्चे राजगीर मेला घूमने गए थे, जिसमें सभी लोग सुबह में पैखाना शौच के लिए गया था। कुछ अपराधियों के द्वारा, मनगढ़ंत अपराधी के द्वारा ये सब लोग मिलकर बच्चा रूप करके हल्ला करके हमारा दूध पुत्री को मार दिया है। और उसी के वजह हम लोग दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो इसमें हम तो अर्थी निकला है एक किला से और इसको पीट कर हत्या कर दिया गया है। इसमें क्या कहना चाहिए? पूरी तरह से प्रशासन फेल है। प्रशासन की लापरवाही से हत्या हुई है और सोची समझी साजिश है। जाति सूचक है, इन दोनों को हत्या किया गया है। मंदिर परिसर में गुप्त सूचना से आधार मिला कि मंदिर जो मेन पंडा है उनकी मिली भगत। और जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर बड़ा बयान देते हुए फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर साजिशन हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोशन आनंद भावुक हो गए और फफक पफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंसा के साथ लड़े हैं और लड़ेंगे। अपनी भाई जिंदा है सर, शीशा बंद कर लीजिए। मेरा साथ दिलाने भाई खोया है। आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा हमने सर पीछे बैठा लीजिए। अभी समय है हमारे लिए। मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बल पर लड़ाई लड़ेंगे। सहरसा में आदि शंकराचार्य के बद्ध चिन्हों की खोज और भारत की सांस्कृतिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकली विशेष यात्रा के तहत स्वामी शंकर भारती महास्वामी सहरसा पहुंचे। उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा अब तक देश के कई राज्यों का भ्रमण कर चुकी है, जिसके दौरान आदि शंकराचार्य से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन मठों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन और संकल्प किया जा रहा है। इस दौरान यात्रा दल महिषी स्थित मंडन धाम भी पहुंचा, जहां मान्यता है कि आदि शंकराचार्य और विद्वान मंडन मिश्र के बीच ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था। स्वामी शंकर भारती ने कहा कि यह अभियान केवल इतिहास की खोज नहीं बल्कि नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा और राष्ट्रीय एकता से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने लोगों से अपनी धरोहर को जानने और उसे संरक्षित रखने की पीढ़ियों तक पहुंचाने की अपील की है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जा रहे हैं तो रास्ते को कुछ भी पड़ता है उसको भी देख करके साक्ष्य संग्रह करने के लिए इरादे से जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज मंडन मिश्र धाम, मंडन भारती धाम जो कहा जाता है, जो उग्रतारा मंदिर के पास में, वहाँ जाना हुआ और उग्रतारा जी जो मंडन मिश्र की कुलदेवी थी उनका दर्शन किया। मंडन धाम जो भी कार्य चल रहा है उसको भी देखा और वहाँ तो कोई विशेष रूप में साक्ष्य भी मिलता नहीं है, फिर भी देख करके कुछ फोटो वोटो लिए हैं, चर्चा करेंगे और आगे हम बढ़ रहे हैं। और कल सीतामढ़ी गए थे, सीतामढ़ी से जा करके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। धन्यवाद।
चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लिप्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से आजादी। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12 जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में ही जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए हो एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट देश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। This program is sponsored. सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल, थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो आज आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचवल के निर्देशानुसार जिले के व्यापारियों ने
अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान व्यापारिक वर्ग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए उनके समाधान की मांग की। इधर अमरोहा से दिल्ली तक संचालित हो रही डग्गा मार बसों में खिलाफ परिवहन आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर आनंद निर्मल ARTO मुरादाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली अमरोहा रूट पर चल रही एक बस को पकड़ लिया। बस को रोकते ही चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए, जबकि उसमें सवार यात्री भी नीचे उतरकर चले गए। तो ARTO मुरादाबाद ने बस को कब्जे में लेकर उसका चालन कर दिया तथा मामले की सूचना अमरोहा परिवहन विभाग और GST विभाग के अधिकारियों को देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराया। इधर बलरामपुर जनपद के बनकटवा रेंज क्षेत्र में वन विभाग और SSB की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफेद चंदन की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में 8 नग सफेद चंदन बरामद किए गए हैं। तो वहीं वन विभाग रेंज बनकटवा के अंतर्गत चौधरीडी गांव के पास मंगलवार शाम करीब 7 बजे वन विभाग एवं SSB की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि एक लाल रंग की कार में सफेद चंदन की लकड़ी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की घेराबंदी की और जांच के दौरान कार से 8 नग सफेद चंदन बरामद किए। तो फर्रुखाबाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए 125 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंप दिए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने मोबाइल धारकों को उनके फोन सुपुर्द किए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। तो मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस और सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया। कहाँ मोबाइल हुआ था आपका? कमालगंज में खुला। अच्छा, तो कैसे कब कितना समय हो गया आज आपको मोबाइल मिला? 7 महीने हो गए। कहाँ गई थी आप? कमालगंज मीटिंग में आ रहे थे, बैग से निकाल दिया। तो अच्छा, आपका मोबाइल मिला है तो पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिए? अच्छी बात, धन्यवाद उन्हें करते हैं। हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन लड़के को उम्मीद थी कि जाएगा। कुल कितनी कीमत थी फोन की? 17,000 का। 17,000। देखिए, आज दिनांक 15/6/2026 को फरगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 125 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो लोगों के खो गए थे, इन लोगों के द्वारा CIRTL पे उसको रजिस्टर किया गया था, आज सबको लौटाए जा रहे हैं। इसकी कुल मानित कीमत जो है 28 लाख है। सभी लोगों को लौटाए गए हैं। आप जैसे देख रहे हैं, सब बहुत खुश हैं और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी मोबाइल खोए हैं इन सभी लोगों को समय रहते हुए लौटा दें। कुल कितने फोन हैं? कुल 25 फोन है जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। इधर गाजीपुर में जमानिया धर्मपुर गंगा सेतु पर ओवरलोड वाहन को रोकने के लिए लगाए गए हाई टेक बैरियर को कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से तोड़ दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओवरलोड डंपर को बैरियर के नीचे से पार कराया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ अराजक तत्व एक नीले रंग के स्वराज ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऊपर उठाकर बैरियर के लोहे के बीम को जबरन धकेल रहे हैं। शरारती तत्व ने इस तरह का कार्य किया है, उसको हम लोग चिन्हित करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे। दूसरा, हम लोग PWD से भी हमने अभी बात करके पुनः उस पर स्थापित करने का
और अगली खबर गाजीपुर से, जहां बताते चले 55 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। वहीं 1.12 लाख की बिजली का बिल बकाया था। पान की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र कश्यप ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा कि हम बिजली विभाग से परेशान होकर ये कदम उठा रहे हैं। मामले पर फिलहाल कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर की पूरी घटना है। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदम से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देते हुए आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदल तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोरा मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बलिंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्यगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक जन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 21 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है।
नोएडा, लखनऊ और कुर्ग के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सर के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र से क्रॉस मॉल रोड स्थित सानवी ज्वेलर्स में करीब 45 लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषण की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में दुकान में काम करने वाली 2 महिला सेल्स कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने उनके पास से 9.50 लाख रुपए और लगभग 25.50 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने बताया कि वो चोरी के गहनों को नेपाल में बेचकर उससे नया गहना खरीद लेती थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भिजवा दिया गया है। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सानवी ज्वेलर्स में हुई चोरी के संबंध में 9 जून 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 279/26 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15 जून 2026 को जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सानवी ज्वेलर्स के 2 महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इनके पास से 9,50,000 रुपये नकद और लगभग 15,50,000 रुपये का ज्वेलरी बरामद हुआ है। अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो महाराजगंज जनपद के नौतनवा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरपास के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं काफी प्रयासों के बावजूद मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, तो पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों और सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है। मामले की जांच जारी है। इधर मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र के मझवारा गांव में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला ने विरोध किया, जिसे महिला पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित स्थान पर हटाया। महिला ने जमीन पर स्टे होने का दावा किया है, लेकिन सीओ जितेंद्र सिंह के अनुसार स्टे आदेश दूसरी भूमि से संबंधित था। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी पूरी कर ली है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला अभिरक्षक द्वारा एक महिला को अतिक्रमण के दौरान हटाया जा रहा है। क्या सत्यता है? दिनांक 13/6 समय 2 से करीब 4:30 बजे के शाम को कार्यालय जिला अधिकारी आदेश दिनांक 12/6/26 पत्रांक 250 के अनुक्रम में
राजस्व व पुलिस बल की टीम मौके पर गई। वहां अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए ये लोग गए थे। वहां पे एक महिला द्वारा विरोध किया गया, जिसको क्योंकि वहां पे जेसीबी चल रही थी, इसलिए किसी को चोट ना लगे, इसलिए उस महिला उप निरीक्षक द्वारा साइड में किया गया और वहां पे जो अतिक्रमण था उसको सकुशल हटा दिया गया मौके से। मौके पर शांति व्यवस्था है। सर, आरोप लग रहा है कि स्टे के बावजूद भी जबरदस्ती किया जा रहा था। जो स्टे की बात है, वो जो महिला है उनका से दूसरे खेत पे है या दूसरी जगह पे है, दूसरी जमीन पे है। इसमें अर्चना गुप्ता ने धारा 134 के तहत एसडीएम साहब का वाद दायर किया था, उसी का ये अनुपालन कराया जा रहा था। तो जो उनका कहना है कि उनका स्टे है वो दूसरी जगह पे है, जहां पे पुलिस ने या राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त जो कार्रवाई करी है वो कार्रवाई। और थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के सरैया मसूदपुर गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव निवासी सुजीत पुत्र दुलारे के खेत से सामने स्थित झील के पास एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला। सुबह करीब 6 बजे शौच के लिए गए ग्रामीण की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम कनौजिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गर्दन पर चोट के निशान है। शरीर के किसी भाग पे कोई चोट का निशान नहीं है। महिला के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा और अन्य उच्च अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। मौके पे तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12 जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जिस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है।
है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम, उप्स, जीरो जजमेंट। एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग मेक्स माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल। इसीलिए तो एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 और 5 BHK विला नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12 जून। उत्तम गर्ल्स हॉस्टल आधुनिक सुविधाओं से लैस, 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा, परिसर में सुरक्षा हेतु 24 घंटे गार्ड मौजूद, मेस की सुविधा भी उपलब्ध। उत्तम गर्ल्स हॉस्टल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची। संपर्क करें 9304430785 और 7765888037। कौन है ऐसा जो बोल के नहीं करके दिखाते हैं? एथिक्स, ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज को धर्म की तरह निभाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं और देश मजबूत बनाते हैं। एक ही है ऐसा, टेसा, एक्शन टेसा, कोई नहीं है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। एक्शन टेसा का HDHMR कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिरमाला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। प्रधानमंत्री
This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे रफ्तार मीडिया। खबरों में आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोंडावाला पंचायत के जजर गांव में पीर बाबा लखदाता को समर्पित विशाल झिंझ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से भारी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में नामी पहलवानों के बीच हुई कुश्ती मुकाबलों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फाइनल मुकाबले में परविंदर कोटला ने बाबू कोटला को हराकर बड़ी माली अपने नाम की। मेले में दुकानों पर भी भारी भीड़ रही और पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कैमरे विच कैद कर रहे साडे पिंड जज्जर दे मेले दियां, कुश्ती मेले दियां। और बिलासपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने आदर्श ग्राम पंचायतों के निर्माण, बेटियों के प्रति सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने और पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का आग्रह किया। आत्मनिर्भर बनेगी, उसी से होकर गुजरता है और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज यहाँ पे प्रधान उप प्रधानों को जिला बिलासपुर के सबको दिलाई गई, यहीं पे इनको एक एजेंडे के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया गया है और वो एजेंडा है कि पंचायतों में पंचायतें आत्मनिर्भर बने, सतत विकास की तरफ सोचें, कचरा मुक्त पंचायतें हों, प्रदूषण मुक्त हों, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, नशा मुक्त पंचायतें हों और कन्या भ्रूण हत्या ना हो, किसी के साथ हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त पंचायतें बने और हर बच्ची को आगे बढ़ने का मौका मिले। हर परिवार के पास, कुछ परिवार भूमिहीन हैं, उनको भूमि भी उपलब्ध कराने में सरकार की मदद करें और जिनके पास मकान नहीं है पक्का, उनको मकान बनाने में हम सहयोग दें, शौचालय बनाने में उनका सहयोग दें और तमाम सरकार की योजनाएं। और हमीरपुर के बड़ो स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में 242 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री यदविंद्र गोमा ने सभी को संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। मंत्री ने पंचायतों में विकास कार्यों, स्वच्छता, नशा मुक्ति और डिजिटल तकनीक के उपयोगों को प्राथमिकता देने की अपील की। 50% राशि टाइड, जिसके लिए आपको तत्पर रहे पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम इस समारोह में उपस्थित नवनिर्वाचित सभी प्रधानों तथा उप प्रधानों को पंचायत चुनाव जीतने पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पंचायत चुनाव जीतने के कारण ये वर्ष आपके जीवन में उल्लेखनीय बन चुका है और मैं ये चाहूंगा कि स्थानीय क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करने हेतु पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप अपने पूरे कार्यकाल को और शिमला के होटल पीटर हॉक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
जहां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अचानक आगमन आकर्षण का केंद्र रहा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को नशे विशेषकर चिट्टा के खिलाफ सक्रिय अभियान चलाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प दिलाया। वहीं भट्टा कुफर में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और न्याय की मांग लगातार बढ़ रही है। सारी बधाई देता हूं और उनका आने वाले का जो 5 वर्ष का कार्यकाल हो, स्वर्णिम हो, वो अपने क्षेत्र अपनी पंचायत का विकास करे। और जैसे मैंने अपने संबोधन में कहा कि 90% हमारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। अगर हमारी पंचायतें, हमारे गांव विकसित होंगे तो हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं सभी प्रधानों को, प्रधानगणों को, जो हमारे जिला शिमला प्रदेश के अभी निर्वाचित होकर आए, सभी पंचायती राज संस्थान के अन्य भी जो हमारे, मैं समझता हूँ जो हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनको हम जन सहयोग, जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका। दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को, युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे। सुबह मेरा विचार बना कि मैं शिमला में हूं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली निकल रहा था। सभी पंचायत प्रधान के जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, प्रधान उप प्रधान चुनकर आए हैं, उन्हें चिट्टा मुक्त अपना पंचायत बनाने के लिए शपथ लाई जाए। तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की और डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, इसलिए मैं। और शिमला के भट्टा कुफर स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या के बाद पूरे शहर में रोष का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मनीषा मित्तल ने अपनी मौत से पहले सार्वजनिक रूप से जान को खतरा होने की आशंका जताई थी और सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी आरोपी या लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अब तक किसी आरोपी का ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि खतरे की आशंका जताने के बावजूद मनीषा मित्तल की सुरक्षा के लिए समय रहते प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। जारी है। जो हमारी मेन डिमांड है वो जैसे सरकारी विभागों में स्वस्थ दिव्यांगजनों का भारी मात्रा में बैकलॉग का कोटा बढ़ रहा है, क्लास 4 का कोटा बचा हुआ है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू बढ़ा जाए और जो हमारी पेंशन है वो महीने की 5,000 समस्त दिव्यांगजनों को की जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लिया जाए और बीपीएल की सुविधाएं भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों से लिए जाए। लेकिन ये बातें पिछले 936 दिनों से हो रही है। 936 दिनों में हमने सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ मीटिंग की, पूर्व में जो चीफ सेक्रेटरी थे आदरणीय प्रमोद सक्सेना जी और संजय गुप्ता जी, उनके साथ भी बैठक हुई, लेकिन वो बैठक की भी बैठक बन के रह गई। हमारे हाथ में क्या आया? निराशा आई, सड़कों की ठोकरें आई। यही हमारे हाथ में 936 दिनों से आ रहा है। और शिमला में अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 976 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिहीनों का प्रदर्शन मंगलवार को उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दृष्टिहीन संगठन बैकलॉग भर्तियां, आरक्षण और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और ऊना के लता मंगेशकर कला केंद्र समूर कलम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिले की 249 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा, गरीब कल्याण, नशा उन्मूलन और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांवों की मजबूती और समृद्धि ही हिमाचल के विकास की आधारशिला है। उप मुख्यमंत्री ने पंचायतों को नशा मुक्ति अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रशासनिक अधिकारियों को पारदर्शिता व निष्पक्षता से उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ऊना में विकसित हो रहे बल्क ड्रग पार्क परियोजना, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और माताश्री चिंतपूर्णी क्षेत्र के विकास कार्यों का भी उल्लेख करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों से अगले 5 वर्षों में गांवों को विकास की नई दिशा देने का संकल्प लेने का आग्रह किया। अवधि के अंदर करना है, नहीं तो आपने सुना होगा कुछ लोग ये धारणा देते हैं कि मैं ये करना चाहता था, लेकिन अगर आपने अपनी समय अवधि के अंदर नहीं किया, अपने टेन्योर के अंदर नहीं किया, तो आपको वो रिग्रेट्स रह जाते हैं अपने जीवन में। हमें भी 5-5 साल का अगर समय मिलता है विधायक के नाते, हमें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो काम जिसका शिलान्यास किया जाता है उसका उद्घाटन हो, जो काम निर्धारित किए गए हैं वो समय पे पूरा करें, और मैं जिला प्रशासन को भी हमें करती है इसी। और झंडुता वन खंड के जांगला क्षेत्र में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वन खंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और राहत बचाव तैयारियों का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ और अन्य विभागों की टीम ने भाग लेते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने और त्वरित राहत कार्यों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे मॉक ड्रिल में ये फायर सीजन, जंगलों को आग नहीं लगानी है, जंगलों को आग लगाने से पहले अपनी मिलकियती भूमि में आग ना लगाए, जंगल को आग ना लगाए, वो हमारा मॉक ड्रिल था। तो हमने 1 हेक्टर को उसमें जांगला 3 में 1 हेक्टर को हमने रेस्क्यू किया, वहाँ पर 1 हेक्टर जंगल में आग लगाई और वहाँ पर टीम ने सभी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले और एनडीआरएफ वाले और इसमें दूसरे फायर वाले हमारे साथ है, सभी डिपार्टमेंट हमारे साथ है। उसमें हमने एक थोड़ा सा जंगल को आग लगाई, उसके बाद रेस्क्यू किया और उस रेस्क्यू में 2 जो है धुएं के कारण जो है 2 व्यक्ति घायल हुए, मेल के 2। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिरमाला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड के बाद अंबाला पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी क्रम में लाल कुर्ती इलाके के होटलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने फायर सेफ्टी उपकरणों, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान करीब 20% होटल ऐसे पाए गए जहां जरूरी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही होटलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ये बदफैली फैला रहे हैं इन होटलों में, इसको बंद करें। और जो दिल्ली में इंसिडेंट प्लेस हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने इनका सेफ्टी मेजरमेंट चेक किया है। जो कुछ होटलों में तो मिले लेकिन कुछ होटलों में नहीं मिले, उनको सख्त चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो इंस्टॉल करें। अदरवाइज अपने ये जो होटल हैं, ये जो दुकानें चला रखी है, इनको बंद करें। और जो बदफैली फैला रही हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उनको भी आप बंद करें। अदरवाइज आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। रेजिडेंशियल वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी धार्मिक कॉलेज है, वहाँ ये बदफैली इस प्रकार की एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इनको बार बार, चौकी इंचार्ज राजेंद्र बार बार इनको चेक कर रहे हैं। और आज हमने ये एक चेक किया है और कुछ होटलों में कमियां मिली हैं और उनको हमने चेक डाउन किया है कि आप इनको जल्द से जल्द जो तुम्हारी कमियां हैं इनको पूरा करें। जी हाँ, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर इन्होंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने रूम दिया है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इवन हम इनको बंद भी करवा सकते हैं। लगभग 20% होटल के पास नहीं मिली है और 80%। और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने बताया कि सरकार पहली कक्षा से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने पर विचार कर रही है। साथ ही एआई से जुड़ी सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक